This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, संत क्या होता है ये बताने और समझाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप लोग भी जानते हैं संत का मतलब ये होता है वो धर्म के बारे में, वो अपने संस्कृति के बारे में, वो पुराणों के बारे में जानकारी दे। लेकिन जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी का खिलौना बने या फिर वो व्यक्ति ट्रोलर बनने की कोशिश करे या मीम के जरिए अपनी प्रसिद्धि हासिल करने की कोशिश करे तो उसे संत कतई नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो कई ऐसे कथावाचक हैं जिनको आप रोज देखते, सुनते और हंसते मुस्कुराते हैं उनकी एक्टिविटीज पर, लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि ये लोग ना संत है, ना महंत है और ना ही कथावाचक है। जिनमें से एक नाम बागेश्वर का है, बाबा का नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री का है, और एक और है, वो है अनिरुद्धाचार्य। आप अमूमन उनके रोज मीम, उनकी हर चीजें देखते होंगे, कैसी कैसी बातें वो अपने ही भक्तों से करते हैं। कोई ज्ञान की बात नहीं होती, सिर्फ एक ऐसा होता है हंसी ठिठोली, मजाक माहौल। किसी ने कोई गंभीर सवाल पूछा उसे टाल देना, मजाक उड़ा देना, ये तमाम चीजें। लेकिन इस बार भारी पड़ गया है। भारी इस कदर पड़ गया कि आपने हाल ही में देखा कि अखिलेश यादव के साथ सड़क पर एक हाईवे पर मुलाकात अनिरुद्धाचार्य की हो जाती है। उस मुलाकात के दौरान वो एक सवाल अखिलेश यादव स्पष्ट पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम क्या था, जो नाम लेकर उनकी मां ने उनको पुकारा था। इसको अनिरुद्धाचार्य जवाब नहीं दे पाते। हो सकता है ना दे पाए, ऐसा थोड़ी ना हर कोई गूगल होगा, लेकिन उसको गलत तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया। जब वो अपने भक्तों के बीच गए तो उन्होंने गलत तरीके से, जबकि वीडियो में साफ साफ सुनाई दिया कि अखिलेश यादव ने भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम जो उनकी मां ने पुकारा था वो पूछा था, लेकिन उसे वो दूसरी तरीके से अपने लिहाज से कि कहीं उनकी दुकान बंद ना हो जाए उसे इस्तेमाल करने लगे। उसमें बड़ी फजीहत हुई, लेकिन उनको साथ मिला 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूरों का और अनिरुद्धाचार्य की वाहवाही में वो जुट गए। लेकिन अब हालत खराब है अनिरुद्धाचार्य की। दरअसल जेल जाने की नौबत अनिरुद्धाचार्य की आ गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो नाराजगी, जो बयान उनके लगातार दिए जाते रहे, उनमें से कुछ ऐसे बयान हैं जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने माफी भी मांगी है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनकी हरकत ही यही है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कब, कैसे, क्यों जेल जाने वाले हैं अनिरुद्धाचार्य, क्यों ये दावा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से आपने ऐसे ही, क्योंकि मैं कथावाचक अगर होते तो मैं बिल्कुल अलग तरीके से इनसे ट्रीट करता, लेकिन एक कथावाचक से ज्यादा हंसी ठिठोली करने वाले एक इंटरटेनर के तौर पर है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो भी एक इंटरटेनर है, वो कोई जानकार नहीं है, पुराणों के जानकार जिनसे शास्त्रार्थ किया जाए। खैर भाई, उठता हुआ सूरज है, सोशल मीडिया पर फेमस है, तो सब उन्हें संत कह रहे हैं। कहते रहिए, संतों की कैसे होते हैं हमारा इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, और आज भी ऐसे कई संत हैं जिनके ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। खैर, मैं आज बात करूंगा केवल अनिरुद्धाचार्य की। हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की महक और परी नाम की लड़की जो गंदे कंटेंट बनाते थे, और जो कंटेंट बनाती है तो उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी होती है, एक और की गिरफ्तारी। ऐसा ही कुछ बयान इनकी तरफ से भी दिया जाता, लगातार दिए जा रहे थे। लेकिन पहले आपको वीडियो दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया कह के बोला, आप बताइए। बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग होगा, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी नहीं। देखिए, जानकारी कर लेना। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई जिसमें अखिलेश यादव ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि नहीं भाई, आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाए। अब देखिए, इन सब के बीच इनके खिलाफ मोर्चा खुल गया है। खुला क्या है देखिए, खबर क्या है? अनिरुद्धाचार्य, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को हो सकती है जेल, सुप्रीम कोर्ट के वकील का बड़ा बयान। दरअसल ये महिलाओं को लेकर बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहते हैं। हो सकता है आपका एक बार विचार हो, आपका 2 बार विचार हो, आपका 3 बार विचार हो, लेकिन लगातार ये महिलाओं को, खास तौर पर बच्चियों को निशाना बनाते रहते हैं। बच्चियों के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका इतना गंदा होता है जो एक संत, एक कथावाचक की जुबान से अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इनको थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए था, लेकिन ये कभी माने नहीं। इन्होंने जो मन में आया वो बोलते रहे। इन्हें लगा कि फेमस चल हो रहे हैं, इन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, और इसके आधार पर लगातार ऐसे बयान देते रहे। अब हालत ये हो गई है कि इन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। जेल जाने की नौबत आ गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ के जो वकील है उन्होंने कहा कि लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। देखिए, एक और खबर आपको दे, कुछ लड़कियों के लिए बात कही, विवादित बयान पर अनिरुद्धाचार्य ने मांगी माफी। बोले अधूरी वीडियो देखी। अधूरी वीडियो का मतलब क्या होता है? आप जो बोल रहे हैं वही होना काफी है। आपने बोला, थोड़ा ही बोला। अगर एक अमूमन मैं जैसे आम लोग अगर बोले बात अलग है, लेकिन संत महंत अगर थोड़ा भी किसी की लड़की के बारे में आधा अधूरा ही बोले, लेकिन गंदा है, घिनौना है, तो वो गलत।
फिलहाल माफी दर माफी मांगी जा रही है। अब सवाल ये उठता है वो सारे के सारे दिहाड़ी मजदूर मुझे नजर नहीं आते सोशल मीडिया पर जो अखिलेश यादव पर तंज कस रहे थे। अखिलेश यादव के एक जेन्युइन सवाल के तहत जो एक संत महंत से पूछ लिया जाए। मेरा ये भी मानना है, मैं खुद सनातन परंपरा से आता हूं, एक संत एक महंत का काम ये सिर्फ ये नहीं है कि धर्म का प्रचार करे, पुराणों की बात करे। अगर उनकी कोई गलती उनसे हुई है तो उस पर क्षमा भी मांग लेनी चाहिए और ये क्षमा मांग सकते थे। लेकिन इनमें अकड़ इस बात की थी कि अखिलेश यादव को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में खेलने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए खुद लेने के देने पड़ गए। नमस्कार।